मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सतना पहुंचकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां कुपोषण, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा और मध्य प्रदेश को जंगल राज का पर्याय तक बता दिया। सतना पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में कुपोषण से हुई मासूम की मौत का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुपोषण मिटाने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। पटवारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं और सतना जिले में ही हजारों बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार बच्चों के पोषण के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। जो सरकार 25 साल से सत्ता में है वो जनता नहीं बल्कि अपना पेट भरने में लगी है। हालांकि कुपोषण पर खर्च को लेकर जीतू पटवारी के द्वारा बताए गए आंकड़ों पर विवाद भी सामने आए हैं, जहां उन्होंने 40 रुपए प्रति बच्चे खर्च होने की बात कही। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार पोषण आहार पर करीब 4 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश के कुल अपराधों में बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में दर्ज हो रहा है, जो बीजेपी सरकार की विफलता को दिखाता है। अगर सिक्का उछालिए तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार लिखा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद में दिए बयान पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा। सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर उन्होंने कहा कि क्या इसी तरह भारत विश्व गुरु बनेगा। सतना दौरे के दौरान जीतू पटवारी ने कुपोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रदेश सरकार क्या जवाब देती है। एकजुटता के साथ विपक्ष की सकारात्मक प्रदेश की उन्नति के साथ भूमिका बनाने की है और उस काम को हम लगातार कर रहे हैं। लगभग 2.25 साल में ये परिस्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित हुई कि घर घर में, गांव-गांव में, मोहल्ले में अब आवाज़ उठने लगी। किसान एमएसपी मांग रहे हैं, किसान फसलों के दाम मांग रहे हैं, बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे हैं। कल ही मैं भोपाल से जब यहाँ आने लगा तो ओबीसी के 27% आरक्षण का मुद्दे को लेकर हजारों अभ्यर्थी वहाँ धरने पे बैठे थे। मैं उसमें भी हमने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी कानून को भी मैनिपुलेशन करती है। नरेंद्र मोदी ने इस तरीके का रचना रच दी कि जिसमें कानून पर भी पहले मैसेज होता था कि 4 जज 5 जज किसी भी अदालत के थोड़े सेटिंग से काम करते हैं। अब ईमानदार कौन है, इसको ढूंढने की एक तरह से चुनौती बनी हुई है कानून के रक्षकों में। तो ये देश के तंत्र पर प्रहार है, खतरा है। मैं मानता हूँ इसके लिए हम सब चिंतित हैं और इस तरह का वातावरण अगर बनेगा कि कानून पर से भी भरोसा उठे तो मैं समझता हूँ कि देश कैसे बचेगा। तो अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी राष्ट्र भर देश को आज़ाद कराने वाली, देश के लोकतंत्र और संविधान को बनाने वाली, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाली, साथ ही साथ भावी लोकतंत्र की रक्षा में अपना सब कुछ समर्पण करने वाला विचार है। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, इससे पहले भी हमारे कई तमाम नेताओं ने महिला आरक्षण की 33% महिला आरक्षण की भावना को व्यक्त भी किया, उस पर डिसीजन भी लिया, उस पर काम भी किया। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो नफरत और घृणा के पर्याय विचार बीजेपी का है, आरएसएस का है, उसको सब पे थोपना चाहते हैं, वो देश के लिए चिंता का विषय है। अभी महिला आरक्षण 2023 में पास हुआ था, जिसमें डिलिमिटेशन की भी बात हुई थी, जिसमें जातिगत जनगणना की भी बात हुई थी और उसके आधार पर 2 साल 2.5 साल 2028-29 से पहले इसको मूल रूप देने को लेकर सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें महिला आरक्षण की वकालत सारी पार्टियों ने की। कोई राजनीतिक दल उसका विरोध में नहीं था। सवाल जवाब हो रहे होंगे संसद में, फिर से वही बिल लाना और फिर से परिसीमन की बात करना, वही जो मैंने शुरुआत की थी कि लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट करती है चुनाव की प्रणाली को। तो परिसीमन ऐसा करना जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, ये उन्होंने आसाम में भी किया और उसके आधार पर चुनाव करवाया और फिर उनको वो जीत भी मिली। ऐसे ही वो और राज्यों में भी करना चाहते हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने किया। तो मैं मानता हूँ ये सब परिस्थितियाँ देश के लिए घातक है और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ेगी। जैसा कल राहुल गांधी जी ने कहा, एक ही पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है देश में, सिर्फ एक, वो है कांग्रेस, जो विचारधारा से लेस है, जो पिछले के दरवाजे से
बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता और बीएसपी को वोट देता है या अन्य दलों को वोट देता है, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट देता है। ये बात, ये भावना आम जन में महसूस करानी कांग्रेस की दायित्व है। मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमेशा ही आग्रह करता हूँ कि ये जनता में समझ बनाना कि बीजेपी को वोट नहीं देना है और दूसरे दलों को देना है, यानी इनडायरेक्टली कांग्रेस को नहीं देना है और बीजेपी को नहीं देना है और दूसरे दल में देना है, यानी वो बीजेपी को वोट जाता है। इसलिए ये समझ बनाना कि संविधान की रक्षक अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इस विचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी।